अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की सियासत में भौचाल आ चुका है, शदीद इज़्तिराब जारी है, चीखो पुकार शुरू हो चुकी है। अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है। मुस्लिम लीग नून के अब्बू मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हो चुके हैं। जो तड़ियाँ लगा रहे थे, जो धमकियाँ दे रहे थे, जो अपने मोहसिनों को आंखें दिखा रहे थे, उन्होंने अपना काम कर दिखाया है। और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है और चीखो पुकार मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों के कैंपों में शुरू हो चुकी है। सफ़े मातम बिछ चुका है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ऑडियो लीक का जो स्कैंडल सामने आया है, इसके बाद किसी भी वक्त जो नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के ज़रिए से शहबाज शरीफ की काबीना और शहबाज शरीफ की हुकूमत के इजलासों में शिरकत थी, उसकी ऑडियो लीक्स भी हो सकती हैं। और इसी तरह से वो जो कुछ हुआ, जो कुछ होता रहा, वो सब कुछ सामने आ सकता है। और जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त अदालतें रातों को खुल सकती हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा स्कैंडल है। और इस स्कैंडल के अंदर अभी तो सिर्फ 8 ऑडियो सामने आई हैं, जिनके अंदर मरियम नवाज का, शहबाज शरीफ का, राना सनाउल्लाह और उनकी हुकूमत के लोगों का चेहरा कौम के सामने आया है। अभी तो वो राज भी सामने आएंगे कि जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए एक तरह से खतरे की अलामत थी, और जिनके बाद इस हुकूमत को एक सेकंड भी चलने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से अभी कुछ दिन पहले जो उनका लंदन ग्रुप है, उन्होंने एक धमकी दी थी। और यह धमकी इस तरह से थी कि मियां नवाज शरीफ को अगर पाकिस्तान वापस आने नहीं दिया गया तो मियां नवाज शरीफ के पास ऐसी वीडियोस हैं, ऐसी ऑडियोज़ हैं, और वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ सामने आ जाएंगी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से सामने आ सकती हैं अगर उनको वापस आने ना दिया गया और इसहाक डार की वापसी में रुकावटें डाली गईं और उन्हें वज़ीर ख़जाना ना बनाया गया। तो ये धमकी और ये तड़ियाँ अभी पिछले हफ्ते ही सामने आई थी मुस्लिम लीग नून के लंदन ग्रुप की जानिब से। लेकिन उससे पहले कि वो अपना काम करते, उनके जिनको तड़ियाँ लगाई गई थी उन्होंने अपना काम कर दिखाया है। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस वक्त काफ़ी इज़्तिराब है मुस्लिम लीग नून के कैंपों में। वैसे आप जानते हैं आज 25 सितंबर है और नवाज शरीफ के लोगों ने कहा था कि नवाज शरीफ 25 सितंबर से पहले पहले पाकिस्तान वापस आ जाएगा। लेकिन आज 25 सितंबर भी गुजर गया है, नवाज शरीफ वापस नहीं आया है, बल्कि इसहाक डार की जो मुबैना तौर पर वापसी है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। और इसहाक डार भी ख़तरों का शिकार हो चुका है, खौफ का शिकार हो चुका है कि ऐसा ना हो कि मैं पाकिस्तान जाऊं और पकड़ा जाऊं। और यही कुछ नवाज शरीफ को खौफ था, इसलिए वो अभी तक नहीं आया है। तो इस वजह से नाज़रीन इकराम कहा जाता है कि जब आप चोर दरवाजे इस्तेमाल करेंगे, जब आप झूठ पर अपनी इमारत खड़ी करेंगे और जब आप साजिशों के ज़रिए से इख्तिदार के ऐवानों तक पहुँचेंगे, तो फिर आपके ख़िलाफ़ भी वही तरह के मंसूबे या वही तरह की साजिशें होंगी जो आपने की थी किसी के ख़िलाफ़। कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए साजबाज और साजिशें ना की होती तो शायद आज इनके खिलाफ भी ये चीज़ें ना हो रही होती। और नाज़रीन किराम, रातों रात अमीर बनने का शौक़ था, रातों रात बादशाह बनने का शौक़ था, रातों रात वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब थे शहबाज शरीफ के, जो ख्वाब ना सिर्फ उनको ले डूबे हैं, उनकी जमात को ले डूबे हैं और इसी तरह से उनके इत्तेहादियों को भी ले डूबे हैं। और अभी तक पिछले 5.5 महीने जो हुकूमत की है शहबाज शरीफ ने, एक रात भी इनको चैन से नींद नहीं आई है और हर रोज़ाना इनको फ़िक्र दामन गिर रही है कि कभी क्या हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। और ये अभी तक अंदर से इनको एतमाद ही नहीं है कि कहीं हमारे साथ हाथ तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे साथ ये प्रैंक तो नहीं हो रहा, कहीं ड्रामा तो नहीं हो रहा। यही इनको खौफ दामन गिर रहा। और आप जानते हैं इनकी हकीकत, इनका आईना कौम के सामने आ चुका है। चुनांचे नाज़रीन किराम, अब इमरान खान की वापसी पक्की है और इमरान खान की वापसी की एक बड़ी वजह यह भी है कि ये जो चोर और डाकुओं की हुकूमत थी ये अवाम के सामने एक्सपोज हो गई है। इमरान खान ने कहा था कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और ये अवाम के सामने इतने ज़लील और रुस्वा होंगे
कि लोगों को इनकी हकीकत और इनका आईना पता चल जाएगा और इनका वो आईना देख लेंगे। चुनांचे नाज़रीन किराम, आज पाकिस्तान की 90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और पाकिस्तान के अंदर अगर आज इलेक्शन कॉल होते हैं तो आज ही इमरान खान जीत जाएंगे। आप जानते हैं इमरान खान ने कल लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी, लेकिन उन्होंने वो कॉल मौखर कर दी क्योंकि इमरान खान को पता था कि ये लोग अपने खोदे हुए गढ़ों में गिरने वाले हैं और इमरान खान को नज़र आ रहा है कि बजाय इसके कि हम खुद कुछ करें, क्यों ना इन्हें रुला रुला कर थका थका कर मारा जाए। चुनाचे ये रो भी रहे हैं और थक भी चुके हैं। अब आप देखेंगे कि इनकी जानिब से जो अपने मोहसिन थे, जो अपने घर थे, जो अपने शीशे के महल इन्होंने बनाए थे, जिनकी बुनियादों पर खड़े होकर अब उन्हीं को ये पत्थर मार रहे हैं, उन्हीं को ये बुरा भला कह रहे हैं। नाज़रीन काम, परवेज़ खटक की जानिब से, जो कि इमरान खान के जमात के अहम खिलाड़ी हैं और वो वज़ीर दिफा भी रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगले 3 दिनों के अंदर ये जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये जाने वाली है, इसका धड़न तख्ता होने वाला है। और ये उन्होंने पेशन गोई की है परवेज़ खटक ने कि अगले 72 घंटों में, 3 दिनों के अंदर ये हुकूमत जाने वाली है और इस हुकूमत का ख़ात्मा होने वाला है। और फिर नाज़रीन किराम, इस वक्त काफ़ी इत्तेहादियों के अंदर भी इज़्तिराब पाया जाता है और जो ऑडियो स्कैंडल है उससे अब लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं और जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के लोग थे वो परेशान हो गए हैं कि उन्होंने पिछले 5.5 महीनों में वो काम किए हैं कि अगर वो सारे उनके कारनामे सामने आ गए तो फिर वो पाकिस्तान क्या, वो दुनिया में कहीं भी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। नाज़रीन किराम, पनामा पेपर्स जो स्कैंडल हुआ था वो आलमी सतह पर इंकशाफ हुआ था और ये तो एक हकीकत है कि झूठ को अगर आप लाख मरतबा भी छुपा लें तो वो नहीं छुप सकता है। झूठ को जितने पर्दों में छुपा लें उन तमाम पर्दों को फाड़कर झूठ बाहर आ जाता है। पनामा पेपर्स में जो स्कैंडल आए थे नवाज शरीफ के हवाले से और उनके ख़ानदान के हवाले से, वो आप जानते हैं 90 की दहाई में उन्होंने वो फ्लैट ख़रीदे थे, महल्लात बनाए थे, लेकिन वो 2014-15 के अंदर 13-14 के अंदर वो जो पनामा पेपर जो स्कैंडल था जिस ज़माने में वो आया, उस ज़माने में वो सब कुछ इंकशाफ हुआ। 10-15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद वो सब कुछ बाहर आ गया। और इसी तरह से जो इन्होंने साजिशें की हैं पिछले 5-5.5 महीने से पहले की, वो सारी साजिशें अब एक्सपोज हो गई हैं। ये जो शहबाज शरीफ ने हुकूमत हासिल की है, ये कोई पिछले 5 महीनों से, ये 7 महीनों से इन्होंने साजिशें नहीं की, ये पिछले 2 सालों से लगे हुए थे और इनकी सारी हकीकत अब आवाम के सामने आ चुकी है। इसलिए नाज़रीन काम, कहा जा रहा है कि इमरान खान का तीर निशाने पर जा लगा है। इमरान खान ने कहा था कि अल्लाह अल हक है, वो सच का खुदा है, सच्चों की साथ है, सच का वो साथ देता है और झूठों को बेनकाब कर देता है। चुनांचे इनके झूठ बेनकाब हो चुके हैं और फिर अंदर से खबरें ये भी आ रही हैं कि अगर तो ये जो नून लीग ने जिन लोगों को अबू बनाया हुआ था, अगर तो वो वाकई नाराज़ हैं और ये जेन्युइन लीक्स हैं, सिद्दीक जान ने भी लिखा है कि जेन्युइन लीक्स हैं, तो फिर तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जो वीडियो स्काइप लिंक के ज़रिए से जो कॉलें हैं वो भी लीक हो जाएंगी और इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। किसी भी वक्त अदालतें खुल सकती हैं। लेकिन अगर ये सिलेक्टेड लीक्स हैं तो फिर मुमकिन है कि कुछ ना कुछ और काम करवाए जा रहे होंगे। लेकिन बहरहाल इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। इमरान खान की वापसी की तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे भी लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।